नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ नए वीडियो के साथ। प्रसंग चल रहा है सप्ताहवार व्रत कथा का। सप्ताहवार के व्रत कथा के प्रसंग में आज और एक व्रत कथा को आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को देखिएगा पूरी, नहीं तो आपकी ज्ञान रह जाएगी अधूरी, है ना। फिर परमात्मा से आप करेंगे दूरी तो कहाँ से होगी मनोकामना आपकी पूरी। मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आज मैं लेके आया हूँ सबसे पहले शुक्रवार व्रत कथा। शुक्रवार व्रत कथा के बारे में कई तरह के व्रत आते हैं ना, आप जानते हैं कि एक व्रत तो आता है माता संतोषी जी का, दूसरा व्रत शुक्र ग्रह का, तीसरा व्रत वैभवादि प्राप्ति के लिए हम लोग वैभव लक्ष्मी का भी व्रत करते हैं। तो इसका क्रम वही है जैसे मैं हर व्रत कथा में कहता हुआ आ रहा हूँ। और आप लोगों को अगर शुक्र ग्रह का व्रत करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा नियम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। सामान्यतः एक समय वही मीठा भोजन आप लोग कर सकते हैं, सफ़ेद भोजन का प्रयोग कीजिएगा, खीर का सेवन करना श्रेष्ठ है। अब एक बात और बता दूं, जैसे आपको करना क्या है, प्रातःकाल उठे, नहाए धोए, शुक्र ग्रह शांति के लिए यदि आप इसको कर रहे हैं तो इससे आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, शुक्र संबंधित कोई भी प्रॉब्लम, हड्डी की समस्या और भी कोई समस्या हो, वैभव में कोई कमी आ रही हो आपके, तो उन सब चीज़ के लिए ये शुक्रवार का व्रत कामयाब होता है। सामान्य तौर से शुक्र ग्रह या कोई भी अपने इष्ट देव का पूजन कर सकते हैं, इतना ही नियम है इसका। और रही बात वैभव लक्ष्मी के लिए, तो वैभव लक्ष्मी के व्रत के लिए भी सामान्य तौर लक्ष्मी जी का श्री सूक्तम से पूजन करें सुबह उठकर। सफ़ेद कोई कपड़ा जरूर होना चाहिए। सद्वास्त्री को ऐसे कहते हैं कि खाली सफ़ेद कपड़े या खाली काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, पर मैं आपसे निवेदन करूं कि सफ़ेद कपड़ा थोड़ा बहुत ज़रूर हो इसमें, वैभव लक्ष्मी का या शुक्रवार का व्रत कर रहे हैं तो। और इसमें लक्ष्मी जी का पूजन करके गुलाब के फूल से पूजन करने की लोक प्रथा है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि श्री सूक्तम आप पढ़ें, श्री सूक्तम पढ़ के हर एक श्री सूक्तम के हर एक मंत्र से 16 गुलाब के फूल से लक्ष्मी जी का पूजन करें। ठीक, 16 ऋचाएँ हैं उसमें। तो बाद में शाम के समय पर किसी सधवा स्त्री को खीर देकर, है ना, मीठी खीर देकर, ब्राह्मणी स्त्री को खीर देकर, और वही खीर खाने के बाद व्रत को खोलते हैं ना। ये नियम वैभव लक्ष्मी के लिए। आगे आते हैं माता संतोषी के लिए। संतोषी माता के व्रत के लिए एक सामान्य नियम है। इसमें आपको सामान जो लेना है, गुड़ और चना कंपलसरी है। व्रत वाले दिन ना तो आप खटाई खाएंगे, ना आप खटाई देंगे किसी को। और सुबह शुद्ध होकर रिद्धि सिद्धि गणपति जी के साथ माता संतोषी जी का भी आप पूजन करेंगे। सर्वप्रथम हर व्रत की तरह 3 आचमन करें। 3 आचमन करने के बाद हाथ धोकर जल का छींटा अपने ऊपर दें, और हाथ धोने के उपरांत थोड़ा सा जल लेकर अपने ऊपर छींटा दें, और उसके बाद भगवती संतोषी माता से व्रत पूर्णता होने के लिए प्रार्थना करें। तीनों व्रत एक ही हैं, परंतु अपनी अपनी श्रद्धा और विश्वास की बात है दोस्तों। तो उसके बाद आपको व्रत करना है। व्रत के बाद जैसे व्रत करते हैं तो व्रत से पूर्व पूजा में ही ये कथा को श्रवण करना है। ठीक, कथा कुछ इस प्रकार है। उससे पहले भगवती संतोषी माता की जय जयकार बोलेंगे। बोलो संतोषी माता की जय। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बुढ़िया मैया थी, 7 बेटे उसके। अब जब 7 बेटे थे, जो सबसे छोटा बेटा निकम्मा था थोड़ा, बाकी 6 बेटे काम करते थे। अब देखिए, जाहिर सी बात है, जो काम नहीं करता उसकी वैल्यू घर के अंदर भी नहीं होती ना। ठीक वही हाल उस बेटे का था वहाँ पे। और एक दिन उसने सोचा, लोग तो कहते हैं कि तेरी माँ तेरा ध्यान नहीं देती है, तेरे भाई को ही प्रेम करती है। इसको परीक्षा करने के लिए वह एक बार बहाना बनाया, पतला सा कपड़ा ओढ़ के सो गया। सोने के बाद देखता रहा कि मेरी माँ क्या कर रही है। माँ, उसकी मम्मी ने उनके पिता को भी भोजन दिया। जो 6 के 6 बहुएँ थे उन्होंने भी भोजन कर लिया, 6 के 6 और भाई थे उनको भी भोजन दे दिया। बस रह गई तो उसी छोटे बेटे की पत्नी, और वो पति को भोजन कराए बिना कभी भोजन नहीं करती थी। तो वो तो नाटक कर रहा था। अब माता ने क्या करा, उस बुढ़िया मैया ने सब थालियों में से जो बचा हुआ भोजन था उसको इकट्ठा करके उस छोटे बेटे को आवाज़ देने लगे कि बेटा आजा, तेरे लिए भोजन तैयार है। सब भाइयों ने भोजन कर लिया। अब तो वो देख रहा था सवाल कि माँ ने जूठन इकट्ठा किया, उसके बाद ये भोजन मुझे करा रही है। बड़ा दुख हुआ।
बोले कि माँ मुझे भोजन नहीं करना। बोले क्यों नहीं करेगा? बोले माँ माँ तो माँ ही होती हैं। देखो मैं आपसे एक निवेदन करूं, माँ का रिश्ता बहुत तगड़ा होता है, पर आपने भेदभाव दिखा दिया आज कि कमाने वाले तो बेटे और जो नहीं कमा रहा वो नालायक। तो मैं ये भोजन नहीं करूँगा। माँ भी किलस गई, उन्होंने कहा कि चल फिर भोजन नहीं करता हो तो घर से निकल जा। निकाल दिया। और उसकी पत्नी बेचारी गौशाला में थी। गौशाला में उसने कहा कि देखो हम जावें परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से अपनो धर्म को पाला। पत्नी ने भी जवाब दिया, जाओ पिया आनंद सो, हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें बचाए। दो दिन निशानी आपने देख धरूं से धीर, सुधीमती हमारी बिसारियों रखियो मन गंभीर। पतिदेव आपके जाने के नाम से ही मेरे हृदय में पीड़ा हो रही है, दिल में दर्द हो रहा है। कुछ निशानी ऐसी दे दो जिससे कि मैं अपने दिल को संभाल सकूं, उसको देख देख के मैं अपना जीवन यापन कर सकूं। बोली मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो देखा एक पुरानी सी अंगूठी उस भाई के हाथ में थी, उसने उतार के अपनी पत्नी को पहना दिया। पत्नी से कहा कि देख ऐसा नहीं है कि प्राण प्रियतम कि तुम्हें ही मेरी याद आएगी, याद तो मुझे भी तुम्हारी बहुत आएगी ना, तुम भी तो कुछ निशानी दो। तुम बोले मुझे मेरे पास है ही क्या आखिर। तो वो बेचारी उस लड़के की पत्नी गोबर उठा रही थी गौशाला में उस समय। दर्दनाक कहानी है, कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग इजीली समझ जाओ, इस तरीके से समझाऊँ। तो उठा रही थी जैसे गोबर, तो उसने क्या किया, उसी गोबर का एक थापा उसके पीठ पर लगा दिया कि मेरे पास तो यही है, जब याद आए तो इस गोबर को देख लेना। पत्नी की निशानी समझते हुए खैर जैसे तैसे बात आगे बढ़ी। वहाँ लड़का पहुँचा शहर में एक सेठ जी के पास। सेठ जी से कहा, सेठ जी मैं बड़ा निर्धन हूँ, गरीब हूँ, आप हमें कृपा करके काम में रख लो। सेठ ने कहा कि ठीक है आप रह लो भैया, तनख्वाह वनख्वाह तय हुई। उन्होंने कहा तनख्वाह वनख्वाह कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो रोटी चाहिए और पत्नी के लिए जो आपसे बने हर महीने आप मुझे दे देना। अब जैसे ये कहा, उन्होंने कहा ठीक है। और लड़का योग्य निकला, साहब बहुत अच्छे तरीके से सेठ जी की सब व्यवस्था को संभाल लिया और ऐसे संभाला। सेठ जी ने कहा कि बेटा मेरा तो एक बेटा है और उस बेटे से ये संभाला नहीं जाएगा, तू भी मेरे बेटे की तरह है, तो मैं तुझे अपने कारोबार में पार्टनर बना लेता हूँ। बड़ा खुश हुआ। समय आगे बढ़ा, दिन कब ढलता है पता ही नहीं था। जैसे समय आगे बढ़ा तो बहुत अच्छा रोज़गार चल रहा था उसका, और नित्य प्रति दुकान जाना, काम को संभालना, यही काम रह गया था। अब होता क्या है कि एक समय उसकी पत्नी बड़ी दुखी है घर पे, सासू माँ की प्रताड़ना। सासू माँ का तो बस संबंध ही क्या बताया। आप कहोगे कहाँ सास बहू की कहानी भागवत कथा में तो उदाहरण के लिए भैया लाते रहते हैं, यहाँ पर भी लाए। तो मैं कोई उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ। आप जानते हैं ये सास बहू की कहानी घर घर की। तो आगे हम बात करेंगे आगे की कथा की। उनकी सासू माँ ने बहू को प्रताड़ित करने लगी, सताने लगी। घर घर जाती, लकड़ी बीनती, घर के लिए लाती, गोबर पाती, इसी काम में ही लगी रही हो। और बड़ी मुश्किल से उसे प्राण बचे इतना खाना मिलता। अब होता क्या है, बहुत समय उपरांत वो लकड़ी लेने के लिए वन में जा रही थी, तो वहाँ पर कुछ माताएं संतोषी माता का व्रत कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, गुड़ और चना सबके हाथ में। बोले देवियों ये क्या कर रही हैं आप लोग? उन्होंने कहा बहना ये संतोषी माता का व्रत है, हर मनोकामना पूर्ण करती है। सुनकर आई, रास्ते में संतोषी माँ का मंदिर पड़ा, वहाँ पर माथा टेका उसने। माथा टेक कर प्रणाम करने के बाद संतोषी माता से कहा कि माँ कुछ ऐसी कृपा करो कि मैं कष्ट से हट जाऊँ और मेरे पति शीघ्र ही घर आ जाएं। ऐसा करके प्रणाम करके वो आ गई। और किसी से पूछ कर उन्हीं बहनों में से अगले दिन जब वो लकड़ी लेने गई तो उन्हीं जो व्रत कर रही थी पहले दिन, उन्हीं बहनों से पूछ कर उसने भी कहा ठीक है मेरे पति आ जाएंगे ना। इससे बोले हाँ आ जाते हैं, हर मनोकामना पूर्ण करती है। बोले ठीक है आप चिंता मत करो, अब मुझे इसका विधान बताओ, मैं जैसे तैसे करूँगी। उन्होंने कहा बस गुड़ और चना चाहिए, सिंपल चीज़ है।
बोले अच्छा इससे व्रत हो जाता है? बोले हाँ हो जाता है। अब तो उनने जो लकड़ी के गट्ठर में से थोड़े से लकड़ी निकाल कर उसको बेचा, उससे गुड़ चने खरीद के लाई। संतोषी माता का मंदिर पड़ा, वहाँ पे पूजा किया। कुछ माताएं पूजन का विधान पूर्वक नियम कर रही थी, उसी तरीके से उसने नियम किया। और दैव योग से माँ संतोषी को कुछ दिन व्रत करने के बाद चिंता हुई उसकी, और उनने ये वरदान मांगा था कि बस मेरे पति देव आ जाएं। और जाकर जब उसने व्रत करना शुरू किया तो कुछ ही व्रत के बाद उसके पति उसको पैसे भेजने लगा। अब बड़ी संतुष्ट हुई कि यार जिसका खबर नहीं था, माँ संतोषी की कृपा से उनकी खबर आने लगी, हमको पैसे भी भेजने लगे। बड़ी खुश हुई। उन्होंने कहा माँ पैसे तो आने जाने वाली चीज़ है, कृपा करके मेरे पति को ही जो भेज दो। ऐसा जैसे उसने कहा तो एक दिन एक बुढ़िया का रूप में माँ संतोषी पहुँच गई उस पति के पास। बोले बेटा मैं देख रही हूँ तुम बहुत दिन से काम कर रहे हो। बोले हाँ माँ मैं यह काम करता हूँ। बेटा तुम्हारी कोई परिवार नहीं है? बोले है ना। तो तुम्हें उसकी याद नहीं आती? माँ कैसे याद करूँ, काम धाम से फुर्सत ही नहीं मिलता। बोले तो एक काम कर, कल तो शुक्रवार का दिन है, कल संतोषी माता का ध्यान करके ना तो अपने काम में लग जाइयो, तेरा सालों का काम निमट जाएगा। और चमत्कार हुआ, अगले दिन ऐसे संतोषी माता को प्रणाम किया और लग गया तो कई महीनों का इल्जा हुआ काम शाम तक निमट गया। अगले दिन उन्होंने कहा कि बेटा शाम के समय पे वही माता जी का दर्शन हुआ उसे, और कहा कि बेटा तेरी पत्नी भी हो सकता है तेरी याद कर रही हो, तुझे याद कर रही हो, तो चला जा कुछ दिन मिल गया उससे। वो निकला। आने के बाद जैसी घर पे आया तो उसने माता को प्रणाम किया, भाइयों को प्रणाम किया। अब भाई और भाभियाँ तो किलसने लगे, यार हम जिसको निकम्मा बोल रहे थे तो मालदार बन के आया है। माँ को समझाया कि मेरी पत्नी कहाँ है? बोले वो घूमती रहती है गांव घर में। तो पता चला कि वो तो लकड़ी बेच के अपना गुजर बसर कर रही थी, घर पे लाके काम चला रही थी। शाम को आई तो वो भी जानता था कि मेरी माँ कैसी है। माफ़ कीजिएगा, माँ बहुत अच्छी होती हैं सभी। ये तो कहानी है, कहानी में प्रसंग आ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ, हंस लो थोड़ा सा। तो उसने सोचा मेरी माँ ने जब मुझे नहीं जोड़ा मेरी पत्नी को कैसे जोड़ेगी, है माताएँ होती हैं कोई भी खतरनाक। तो उन्होंने कहा कि माँ अलग रहता हूँ, मैं आपकी सेवा करता रहूँगा। तो अलग रहने लगा। और होता क्या है कि उन्होंने कहा कि अब देखो, एक बार पत्नी को कहा कि देखो संतोषी माता की कृपा से मैं भी आ गया, धन भी कमाने लगा, जो निकम्मा था सबसे ज़्यादा काम वाला हो गया हूँ, आप इसका उद्यापन कर दो आप, क्योंकि व्रत को 7, 11, 21, 51 ऐसे करके उद्यापन करना चाहिए। तो बोले ठीक है। उन्होंने अपने जेठानी के लड़कों को बुलाया, भोजन कराया, और भोजन करा इस तरीके से। इसमें मुख्य रूप से यहाँ पर यह बताया गया कि जितने व्रत किए उतने बच्चों को जिमाया जाता है संतोषी माता के व्रत में। और गुड़ चने का प्रसाद दिया। तो जिठानी उन्हें सिखा दिया कि इसका व्रत तोड़ना है। उन्होंने कहा खटाई मांगना वहाँ जाके। उन्होंने कहा नहीं खटाई नहीं मिलेगी बेटा। तो उसने कहा एक काम करो, तो आप ये पैसे ले जाओ, खटाई वटाई मत खाना आज के दिन। तो पर वो माने नहीं, गए बाहर, इमली ले आए चटपटी चूरण वाला और चाट गए। उसका व्रत उद्यापन हो गया, खंडित। संतोषी माता कुपित हो गई, श्राप दे दिया कि देख तुझे कोई ना कोई कष्ट होगा। एक समय ऐसा आया कि उसके पति को पुलिस पकड़ के ले गई। कहानी में आ रही है क्या बातें। और पुलिस जब पकड़ के ले गई तो उसने कहा कि माँ मैंने क्या गलती कर दी। तो उसी रात्रि को उसकी पत्नी को सपना आया कि तेरा उद्यापन पूर्ण नहीं हुआ, अब की बार तू उद्यापन कर व्रत करके, तो तेरे पति क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर माँ अभी पति को आप तो किसी तरीके से भिजवा दो, मैं उद्यापन तन मन धन से करूँगी, नियम से करूँगी। तो पति तो अगले दिन आ गया। उसने बड़े श्रद्धा से व्रत करके फिर जैसे उद्यापन किया, है ना। ब्राह्मण बच्चों को बुलाकर उसने भोजन कराया। भोजन कराने के बाद, और मैं आपको बताऊं, जैसे भोजन कराया ना तो उसने पैसे नहीं दिए, पैसे से तो खटाई खा लेंगे ना तो पैसे नहीं दिए बच्चों को, उन्होंने फल दे दिए दक्षिणा में। फिर तो साहब व्रत भी संपन्न हो गया। उसके बाद धीरे धीरे उसका एक बच्चा भी हो गया और सुखपूर्वक संतोषी माता की कृपा से वो अपना जीवन यापन करने लगे साहब। और इतने ये कथा इसकी आपके हाथ में, इस कथा को श्रवण करते समय फूल, गुड़, चना और दक्षिणा होनी चाहिए। कथा सुनकर ये सब सामग्री आप संतोषी माता के चरण में चढ़ाएं।
ठीक। अगर आपने पहले से नहीं ले रखा हो, सीधे कथा सुनने बैठ गए तो कोई बात नहीं, अब लेके चढ़ा दो, ठीक है। फूल, गुड़ चना, दक्षिणा, ये चीज़ें। और तो साहब उसके बाद दीपक धूप तो जलाना ही है आपको, पूर्व में ही सभी चीज़ें आप जानते ही हैं। तो हर पूजा में धूप दीप जलाना ही चाहिए। तो नहीं भी जलाए तो अब जला के आरती करो। ओम जय संतोषी माता, मय जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माला हरण कीनो, हीरा पंता दमगे तन श्रृंगार घिनो। ओम जय संतोषी माता, गेरुलाल छटा छवि बदन कमल सोए, मंद हसत करुणामय त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चमर दुरे प्यारी, धूप दीप मधुमेव भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता, गुड़ और चना परम प्रियता में संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन विभव दियो। ओम जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानता आज दिवस सोई, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करें हम बालक चरणन सिरुनाई। ओम जय संतोषी माता, भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजे, जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजे। ओम जय संतोषी माता, दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता, ध्यान धरो जन तेरो मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण करो और आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता, चरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तु ही निवारे दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता, संतोषी माता जी की आरती जो कहीं नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता, संतोषी माता की जय हो। जल थोड़ा सा हाथ में लें, आरती को चारों ओर भ्रामित करें, उसके बाद अपने ऊपर जल का छींटा दें, परिवार में दें। गुड़ और चने का भोग लगाएं माँ को, और संध्याकालीन समय पर उसी गुड़ चने के प्रसाद से व्रत को खोलते हुए भोजन करें, उसमें नियमपूर्वक। बाद में तो थोड़ा सा आपको पता ही है, थोड़ा सा जल लेकर आसन के नीचे छोड़ें, उसे शक्राय नमक है कि माथे से लगाएं, माथा टेकें, दंडवत करें, 3 बार परिक्रमा करें और अपने अपने कार्य में लग जाएं। भगवती संतोषी माता की कृपा से आप सबके मनोकामना पूर्ण हो। इसी के साथ आज की वीडियो से लेता हूँ विदा। संतोषी माता की जय। पर सब्सक्राइब भूलना नहीं है, बहुत जल्दी मची है भगने की, सब्सक्राइब करके ही जाना, कोई बात नहीं। देखो विधान से करने पे वीडियो लंबे हो रहे हैं, माफ़ी चाहता हूँ, फालतू बात कुछ नहीं कर रहा हूँ, काम की बातें कर रहा हूँ, फिर भी होते हैं तो भैया माफ़ कर दो। और सब्सक्राइब शेयर करते रहना, यह अमूल्य धरोहर बना रहा हूँ मैं आप सबके लिए। हम देखोगे भविष्य में ये मिलने के भी नहीं। बस जय संतोष।